से 4-5 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी और मैंने बोला था कि मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो है खो गई है। तो क्लियर कर देती हूँ कि क्या चीज़ गुम हुई थी। वो चीज़ मेरी ऐसी गुम हुई है ना कि अगर किसी इंसान ने चोरी की होती। सुबह सुबह के टाइम ना मौसम बहुत प्यारा हो गया है माशाल्लाह से। ये देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अंदर से मैं भाग के आई हूँ, जैसे बारिश होती है ना, एक मिट्टी की खुशबू आती है और वो अंदर तक जा रही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ से जाके देखते हैं। शुक्र है हमारी ये छोटी सी विंडो तो है ना। उस घर में ना ऐसा था कि छत थी तो हम फ़ौरन से छत पे बच्चे भागते थे जब बारिश होती थी। तो अब जो है यहाँ से पूरा ये नज़र आ रहा है ना। ऐसा होना चाहिए घर में, ऐसी जगह कि जहाँ से बाहर का जो मौसम है ना वो नज़र आए। तो देखकर माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। कराची में ना ऐसा वाला मौसम ना कभी कभार देखने को मिलता है और कभी कभी तो साल के बाद देखने को मिलता है। तो इस बार माशाल्लाह से ईद के ऊपर भी बारिश हुई थी, ईद के पहले दिन। और अभी जो है ना फिर दोबारा से बारिश हुई है। अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं ईद को। अभी बारिश की आवाज़ सुन के ना मोहम्मद अहमद भी उठ के आ गए। मैंने सोचा इनका भी तो दिल कर रहा होगा ना कि बारिश को देखें। वहाँ पे ना ये छत पे भाग जाते होते थे, लेकिन यहाँ पे ना ये छोटी सी विंडो है, मैं इनके पास ही खड़ी हो गई हूँ। इनको चेयर रख दी है, मैंने कहा थोड़ा सा ना ये देख लेंगे। आपका बारिश में नहाने का दिल कर रहा है? हाँ हम बारिश में खेल रहे हैं। बारिश में नहाना है आप दोनों को? हाँ। नहीं नहीं, अभी ठंडा ठंडा हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। जब गर्म होगी तब। जब तेज गर्मी होगी ना फिर बारिश होगी, फिर नहाना। सही है। आपको नहीं पता बाहर बारिश हो रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से पानी, वो खिड़की बंद करो ना, आपके मैट्रेस पे पानी आ जाएगा। सही से बंद कर दो, जाली हटा के ना शीशा लगा दो। वहाँ पे आया है पानी, गीला हो गया मैट्रेस। सर बाहर निकाल के गीला कर ही लिया है, अपना शौक पूरा कर लिया। क्यों सर गीला किया है आपने? आप तो कह रहे थे ना मैं खड़ा आऊंगा, वैसे सर ने गीला करना, बाल नहीं गीले करने। अब गीला कर ऐसे ही बोल रहा था। तो यहाँ पर मैंने आमना को बोला कि चाय रख दो चूल्हे के ऊपर, और उसने इतनी ज्यादा चाय बना ली है। अब ये चाय पिएगा कौन, क्योंकि बच्चे तो इतनी चाय पीते नहीं। आप ही अच्छा नाश्ता बनाती है, मामा अच्छा नाश्ता बनाती हैं? आप ही नाश्ता बनाती रही इतने दिन तक, आपको पसंद नहीं आया आप ही के हाथ का नाश्ता? अच्छा आज मैं बना के दूंगी अपने बेटे को। क्या खाओगे बताओ? चाय और ब्रेड खाना है? चले ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है और बाहर ना बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। अच्छा पिछले 4 दिन से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं ज़हनी तौर पर भी परेशान थी बहुत ज़्यादा, और जिस्मानी तौर पर भी हालत बड़ी नाजुक हो रही थी। और 4 दिन तक मैं बेड के ऊपर लेटी रही हूँ, मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। और मेरी आदत है ना कि मैं एक जगह ना तो ज़्यादा देर बैठ सकती हूँ और ना मैं ज़्यादा देर लेट सकती हूँ। लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है कि मैं बड़ी परेशान हो गई थी। ना मुझसे उठा जा रहा था, ना कुछ खाया जा रहा था, ना मैंने कपड़े चेंज किए हैं। अच्छा जब इंसान ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होता है ना तो वो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आमना मुझे बार बार बोल रही है कि आप डेली कपड़े चेंज करती थी, आज आप कपड़े चेंज नहीं कर रही है, क्या हुआ बताएं मुझे। लेकिन मैंने बच्चों को भी कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और पिछले 4 दिन से मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं, वही दुपट्टा लिया हुआ है। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो ज़ख्म होते हैं ना वो भर ही जाते हैं। हमेशा वक्त जो है ना वो एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता है। अंधेरी रात के बाद हमेशा सवेरा होता है। तो वही है, आज बस मुझे लग रहा था कि मैं ठीक ही नहीं होंगी, अब मैं ऐसे ही पड़ी रहूँगी। उठा ही नहीं जा रहा था, तबीयत ही मेरी कुछ ऐसी ज़्यादा इस दफ़ा ख़राब हो गई थी। तो अभी जो है ना मैं उठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और पूरे 4 दिन के बाद आज मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी। अच्छा अभी आमना जा रही है ऑफिस, और मोहम्मद अहमद और आमना के लिए ये ब्रेड मैंने गरम कर दिया। और हमज़ा कह रहा है मैंने पराठा खाना है, तो मेरा भी आज दिल कर रहा है पराठा खाने का। तो हमज़ा और अपना नाश्ता मैं बाद में बनाऊंगी, तो पहले ये जो है ना इन तीनों को नाश्ता दे देते हैं। आ जाओ अंदर नाश्ता कर लो। सही है। मेरे नाश्ते में आमना मेरे लिए फ्रूट्स कट करके लाई है यहाँ पर, और बच्चों को नाश्ता दे के ना मैंने दूसरे रूम में बिठा के सबसे पहले आज तकरीबन 4 दिन के बाद मैंने इनका रूम अच्छे तरीके के साथ साफ किया है। ये बताओ नेल पेंट किसने गिराया है पूरे घर में? उस मेरे रूम में भी गिरा हुआ है, इधर भी। नहीं नहीं, मैंने रात को देखा था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मैं यहाँ लेटी हुई थी, मैंने देखा था मोहम्मद ने गिराया था। मोहम्मद बैठा हुआ खेल रहा था उसके साथ। कुछ बनाना था। अच्छा अभी साफ भी मोहम्मद ही करेगा, ठीक है ना? फिर ऐसे झूठ नहीं बोलते ना, बुरी बात होती है, गुनाह मिलता है। आपने गिराया था ना, आप अपना नाम लो, बोलो मैंने गिराया था, अहमद का नाम नहीं लेते फिर, ठीक है?
बीमार थी ना, तो हमजा घर में ही था, कहीं जा ही नहीं रहा था। तो आज जैसे ही मैं थोड़ा सा उठी हूँ ना, उसको लगा मम्मा ठीक हुई है थोड़ा सा, तो वो कहीं गायब हो गया है। और आमना काम तो करती रही है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों सब गंदा गंदा लग रहा है। काम नहीं किया ना, तो जब तक मैं खुद काम ना करूँ मुझे साफ नहीं लगता। ये देखे शीशा भी इतना गंदा हो रहा है, सब कुछ। हालांकि बेचारी इतनी मेहनत करती थी, साफ सफाई करती थी, लेकिन फिर भी वैसा साफ नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। और अभी यहाँ पर तैयार होके गए हैं, ये देखे सारी चीजें जो है ना बिखरी हुई पड़ी हुई है। मोहम्मद अहमद मुझे कहते हैं आप बीमार हो, हम आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन ये देखे सारे जितने भी लिपस्टिक या नेल पॉलिश थी ना, वो सारी इन्होंने यहाँ पे गिराई है। अब ये टाइल मैं साफ तो कर रही हूँ, लेकिन ये साफ नहीं हो रही है। इसका कोई हल मुझे ना निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डिश वॉश लिक्विड जो होता है वो डाल लिया है। और अब जो है ना शीशा साफ करेंगे। नहीं तो शीशे के ऊपर इतना ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है ना, कोई बहुत ग्रीसी हो रहा है, तो ये वैसे साफ़ होने वाला नहीं है। तो इसलिए ना मैं इसको इसके साथ साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा इसके साथ। बहुत अच्छे तरीके के साथ साफ़ किया है, एक ज़रा भी इसके ऊपर डस्ट नहीं है। बाकी ये इसके ऊपर ना ऐसे निशान पड़े हुए हैं, ऐसे लग रहा है डस्ट लगी है, लेकिन डस्ट नहीं है ये। और ये सारे घर में जो है ना नेल पेंट गिराया है मोहम्मद अहमद ने, यहाँ पर टाइल्स के ऊपर। और इसका जो शीशा है ना वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है पूरा। अब बारी आ जाती है इन चीज़ों की। और ये मैंने इतने अच्छे तरीके के साथ सेट करके रखी थी, बच्चों ने दोबारा से मिक्स करके सारी जो है ना ख़राब कर दी। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो थोड़ी सी चेंजिंग करने से ना माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा लगने लग गया है। अच्छा लग रहा है ना अहमद अब? अच्छा, यहाँ पे जो पहले फ्लावर पॉट रखा था वो मैंने किचन में रख दिया, और किचन वाला यहाँ ला कर रख दिया। अब ये थोड़ा चेंज हो गया तो अच्छा लग रहा है। ये मॉइस्चराइज़र उस दिन मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी, और ये चीज़ें जो है ना मैंने इसके अंदर रख दी है। और ये जो मैंने रखा है ना, इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर स्पेस बन गया है। और ये जो चीज़ें हैं ना ये बार बार गिर जाती थी तो बिखरा हुआ लग रहा था। इसके अंदर मैंने रखी हैं, अब गिरेंगी भी नहीं और ऑर्गेनाइज भी हो गई हैं, इसके अंदर अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पर देखें थोड़ा सा ना स्पेस भी बन गया है इसको रखने की वजह से। अब ये चीज़ें जब रखी हुई थी ना तो इतनी ज़्यादा लग रही थी, अब मैंने इनको ऑर्गेनाइज करके रखा है ना तो काफ़ी स्पेस भी बन गया है। और बिल्कुल ना थोड़ी सी ये लगने लग गई है इस तरह से सिमट जाने के बाद। और यहाँ पे ये नीचे जो है ना कुछ चीज़ें मेरी और कुछ चीज़ें आमना की हैं जो कभी कभार यूज़ होती हैं, तो वो सारी यहाँ मैंने रख दी। यहाँ ज्वेलरी पड़ी है आमना की, ये पोनी पड़ी हुई है, कैचर वगैरह सारे इसके अंदर रखे हुए हैं। और ये ग्लासेस वगैरह, बस ये जो चीज़ें कभी कभी यूज़ होती है ना ये मैंने इसके अंदर रख दी है। ये आई लैशेज़ को सेट करने वाला, ये आमना पता नहीं कब लेके आई है और छुपा के ना चीज़ों में इसने रख दिया है यहाँ पे। और अभी जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे मिला है। अच्छा, मुझसे इसलिए छुपाया होगा कि मामा बोलेंगी फजूल खर्ची करती हो, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वैसे यूज़ तो नहीं कर रही, मैंने करते हुए नहीं देखी, पसंद आया होगा कहीं ये पिंक कलर का ना इस तरह का, तो ये ला के इसने रख दी है यहाँ। अच्छा, ये चिकन मैंने निकाली है अभी फ्रीज़र से और इसकी मैं बिरयानी बनाऊंगी। अच्छा, आजकल आप लोग मेरी वीडियोस में भी देख रहे होंगे, और जो व्हाट्सएप पे मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे पूछती है कि आप ना डेली बिरयानी आजकल बना रही हैं। तो मैंने उनको बोला जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना तो फिर मैं बिरयानी ही बनाती हूँ। जैसे कि आजकल ना मैं डेली चिकन बना रही हूँ, तो इसका भी एक रीज़न है। चिकन क्यों बना रही हूँ कि हमारा जो ये इलाका है ना यहाँ पे गैस नहीं आती, तो हम बीफ या मटन नहीं बना सकते क्योंकि उसको पकने में ना ज़रा टाइम लगता है। तो फिर हम लोग सिलेंडर पे खाना बनाते हैं, तो चिकन ज़रा जल्दी बन जाती है, तो इसलिए मैं चिकन बना लेती हूँ। आपने देखा होगा चने भी नहीं बना रही, लोबिया भी नहीं बना रही, तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं बना रही। इस पे ना वो आसानी से बन जाती हैं, और सिलेंडर पे ना ज़रा उनको पकाने में मसला होता है, उसमें फिर सिलेंडर ख़त्म भी हो जाता है, तो फिर हमजा को भरवा कर लाना पड़ता है। अच्छा, मेरी बहन ने मुझे बोला था कि ज़्यादा चिकन नहीं खाते, चिकन अच्छी नहीं होती, तो 2-3 साल जो है ना हमने चिकन बनाई ही नहीं थी, तो फिर हम मटन या बीफ यही खा रहे थे। लेकिन इस घर में आके मजबूरी हमारी ये हो गई है कि गैस नहीं है, तो फिर मुझे ना डेली चिकन ही बनानी पड़ती। किचन की क्लीनिंग की है, बर्तन धोए हैं आहिस्ता आहिस्ता से, और यहाँ पर हमारा खाना भी बन रहा है, साथ में ये चिकन वगैरह मैंने निकाल के रखी है। और बाहर कोई मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है। अभी मैं देखें काफ़ी पीछे खड़ी हूँ और अंदर तक खिड़की खुली हुई है ना, मोहम्मद अहमद खड़े हैं यहाँ पे, ये देखें मोहम्मद अहमद यहाँ खड़े हुए बारिश को देख रहे हैं। और पानी जो है ना बारिश का हवा के साथ उड़ उड़ के अंदर तक आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वह जो बारिश हुई थी ना वो इतनी तेज़ नहीं थी, हल्की फुल्की बारिश थी, लेकिन अभी जो है ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अंधेरा हो गया। इस साइड पे भी एक खिड़की है, यहाँ से देखते हैं एलोवेरा को अच्छा खासा बारिश का जो पानी है ना वो भी मिल गया है। वैसे भी ये हरा भरा हो रहा था और बारिश के पानी से ना और हो जाएगा।
क्योंकि ये देखिए ऊपर इसकी खिड़की है ना, तो यहाँ से बारिश का जो पानी है वो उड़ के हवा के साथ थोड़ा बहुत अंदर आता है, जिसकी वजह से इसको भी पानी मिल गया है। मोहम्मद ने क्या किया है कि गली में कोई चीज़ फेंकी है पहले, और फिर मुझे कहता है मैं उठाने के लिए जा रहा हूँ। जब उठाने के लिए गया ना, तो जो किसी का छत का नाला होता है ना, जहाँ से बारिश का ढेर सारा पानी गिर रहा होता है, उसके नीचे खड़ा होकर ना बहाने से ये नहा के आ गया है। और अब मुझे कहता है कि मुझे दूसरे कपड़े दो। ऐसे ही है ना मोहम्मद ने। मोहम्मद की आंखों से शरारत मुझे नज़र आ रही है। आप लोग डेली मेरी बिरयानी देख देख के ना वीडियोस में बोर हो गए होंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना वो खा खा के इसको बोर नहीं होते। उनको तीनों टाइम भी दे दो ना तो वो खा लेंगे इसको। बिरयानी कैसी बनी है? अच्छे बने। मिर्ची तो नहीं है ना ज़्यादा? नहीं, मैंने आप लोगों की वजह से थोड़ी सी मिर्ची लगी नहीं है अभी। नहीं, मैंने कम डाली है ना। मुझे पता है मेरे बेटे छोटे छोटे से हैं, मिर्चें नहीं खा सकते, इसलिए। मैं चाय में शुगर डालूंगा। आप डालोगे चाय में शुगर? थोड़ी सी डालना, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालो। ये क्या किया? ये तो आपने यहाँ डालने के बजाय यहाँ पे डाल दी सारी। ये क्या किया है आपने? से 4-5 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी और मैंने बोला था कि मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो है खो गई है। तो उस कम्युनिटी पोस्ट के नीचे मैंने आज देखा है, क्योंकि मैं देख भी नहीं सकी, मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो जितने भी कमेंट थे ना, लोगों ने मुझे बोला है कि आपकी जो चीज़ गुम हो गई थी ना, आप साफ साफ हमें बता देती तो हम कंफ्यूज ना होते। आपने हमें कंफ्यूज कर दिया है, तो सीधा आप नहीं बता सकती थी कि क्या चीज़ गुम हुई है। क्लियर कर देती हूँ कि क्या चीज़ गुम हुई थी। वो चीज़ मेरी ऐसी गुम हुई है ना कि अगर किसी इंसान ने चोरी की होती या मेरी कहीं खो जाती तो उसको मैं दोबारा ले सकती थी, खरीद सकती थी। लेकिन वो चीज़ जो है ना वो अल्लाह ताला के पास चली गई है, मैं वहाँ से उसको वापस नहीं ला सकती। इस दौरान ना 4-5 दिन के दौरान मैं इतनी ज़्यादा बीमार हुई, इतनी ज़्यादा बीमार हुई। मैं 2 दफ़ा ज़्यादा बीमार हुई हूँ। एक दफ़ा ये मुझे याद है कि 2014 में मुझे डेंगू बुखार हुआ था 17 दिन, और बहुत मैं बीमार हुई थी अब, और मुझे लग रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। उस दिन दौरान ऐसा लगा था मुझे। और ये 4-5 दिन जो थे ना, इस दौरान भी मुझे ऐसा लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगी। ज़हनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में थी, डिप्रेस हो गई थी। और जिस्मानी तौर पर तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठकर पानी भी नहीं पी सकती और अपना जो मोबाइल है ना वो भी चार्ज नहीं कर सकती थी। और ऐसा था कि मैं करवट भी नहीं ले सकती थी। और ये बात ना मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताई। बच्चे पूछ रहे थे क्या हुआ, तकलीफ क्या है, वजह क्या है, तो मैं इनको नहीं बता रही थी क्योंकि मैं नहीं बताना चाह रही थी ना किसी को भी। आजकल मुझे लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे तो नहीं बोलूँगी, मैं यूट्यूब पर मैं नहीं झूठ बोलती। मेरी आदत है कि मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम एक झूठ छुपाने के लिए ना 100 झूठ बोलते हैं, और हम लोगों को खुश कर सकते हैं झूठ बोलकर, लेकिन अल्लाह ताला को हम नाराज़ कर देते हैं। तो मैं किसी सूरत ये नहीं चाहूँगी कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाए। तो बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो मुझसे राज़ी रहे। लोगों का तो क्या है, लोग तो किसी सूरत जो है ना हमसे राज़ी होने को तैयार ही नहीं होते। चाहे हम उनके सामने अपना दिल निकाल के रख लें या उनके सामने हमारी जान भी निकल जाए ना, तो वो बस यही बोलेंगे कि ये तो अल्लाह ताला की मर्जी थी तो इसलिए चली गई है, इसमें हमारे लिए तो इसने कुछ भी नहीं किया है। ऐसा है कि आजकल मैं थोड़ा बहुत जो है ना अपनी दोस्तों से ही मतलब पूछती है तो मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ। तो मैं इस चीज़ के लिए आपसे माजरत चाहती हूँ। झूठ मैंने ये उस दिन बोला, मुझे सदफ राजा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट लगाई थी ना, तो सबसे पहला कमेंट मुझे व्हाट्सएप पर आया था सदफ का। सदफ मुझसे पूछ रही थी कि क्या चीज़ गुम हो गई है, तो मैंने सदफ वो आपसे झूठ बोला था। कभी टाइम आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको सच बता दूंगी, आपने नाराज़ नहीं होना। ये है कि अभी मैं झूठ भी बोल रही हूँ ना, अगर आप लोगों के साथ किसी भी तरह का, वो मेरी मजबूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जब कोई झूठ बोल रहा होता है ना तो वो बड़ा डीट पक्का बन जाता है। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ को भी सच ही वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है। मेरे अंदर से जो है ना मैं मुतमईन नहीं होती हूँ जब तक मैं सच ना बोल दूँ। अपनी दोस्तों से आजकल मैं बोल रही हूँ, तो आपसे मैं माजरत चाहती हूँ। इंशाल्लाह जब कभी टाइम आएगा तो आप लोगों के साथ मैं जो है ना सच्ची सच्ची जो बातें हैं वो शेयर कर दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना वो टाइम नहीं आया है। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, क्योंकि मैं मुकम्मल जो है ना सेहतयाब नहीं हुई हूँ। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं ज़िंदगी में 2 दफ़ा सबसे ज़्यादा बीमार हुई हूँ। वैसे तो सर दर्द, माइग्रेन, पता नहीं क्या क्या मुझे है, और टेंशन, परेशानी, ये चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है, सबकी ज़िंदगी का, मेरे साथ भी है। लोगों के साथ जो है ना सपोर्ट होती है, कोई ना कोई उनके साथ होता है। तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मैं जैसे अकेली सब कुछ जो है ना वो झेल रही हूँ। जहनी तौर पर हो, अगर आप जिस्मानी तौर पर है ना, तो जहनी तौर पर अगर आपको कोई थोड़ा सा आपको सुकून देने वाला हो, या आपका बातें शेयर करने वाला हो, आपका दिल का या दिमाग का बोझ हल्का करने वाला हो ना, तो आप आधे जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़, सब चीज़ें जो है ना मेरे ऊपर ही होती हैं, जिसकी वजह से ना मैं
मेरे ऊपर ज़्यादा ही बोझ होता है सभी चीज़ों का। तो इंशाल्लाह जो है ना, मैं अभी जैसे किसी के साथ झूठ भी बोल देती हूँ ना, तो मैं उसमें भी बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि मैंने ये क्या पूरा पूरा दिन सोचती रहती हूँ, पूरी पूरी रात। जब तक मैं कहती हूँ मैं आप लोगों के साथ सच ना बोल लूँ ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो बस इसी के साथ ही, बस इसी तरीके से, पता नहीं मैं आप लोगों को ठीक से समझा पाई हूँ, नहीं समझा पाई हूँ, क्या बोला है मैंने क्या नहीं, बस इसको ही समझ जाना, क्योंकि अभी जो है ना थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ, तो अच्छे से आप लोगों को पता नहीं समझा पाई कि नहीं समझा पाई। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।